और जहां प्रॉब्लम है वहां धुलाई करो। अधिकारी जब मेरे पास आते हैं तो उनके चेहरे देखकर मुझे शर्म आती है। पहले रोजगार नहीं, कोल का प्रोडक्शन नहीं, इंपोर्ट हो रहा है, आप प्रोटेस्ट करो, आओ दिल्ली में, बताओ भूपेंद्र जी को मैं बुलाता हूं। ये ऐसे कैसे काम है? एक बोलता फॉरवर्ड, दूसरा बोलता बैकवर्ड, एक बोलता है स्टार्ट, दूसरा बोलता है स्टॉप। सब गड़बड़ है वो। मैं दावे से कहता हूं ये जो खोल देंगे, जिसका रेट लेते हो उसकी कैलोरिक वैल्यू निकल गई तो मैं जो सजा बोलो भुगतने के लिए तैयार। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। एक तरफ हमारे यहाँ विदर्भ में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की। राज्य हमारा है, हम बोलेंगे वैसा सरकार चलेगी, ये बोलेंगे वैसा नहीं चलेगा। पर यू नीड टू फाइंड आउट कि वेयर इज द प्रॉब्लम। तो वो प्रॉब्लम देने के बाद तुम अपोजिशन लीडर जैसे क्या भाषण देते हो? तुम निकालो पूरा उसको, कम टू दिल्ली। ऐसे कैसे नहीं होता? पक्का होगा। और ये एग्जैक्टली ऑन द लेवल वी नीड टू आइडेंटिफाई। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डायग्नोसिस करता है, वो पहले एक्सरे निकालता है, ब्लड चेक करता है। पहले ये पूरा एक्सरे और ब्लड चेक करो किसका प्रॉब्लम है, और जहां प्रॉब्लम है वहां धुलाई करो। अभी एक केब है ना, मैं रोड में कभी कभी अनुभव है, मैं 1 लाख करोड़ का हाईवे मुंबई दिल्ली 2 साल में बना पाया, और यहां मेरे घर के सामने 2 किलोमीटर रोड बन रहा है। 11 साल से मैं बना रहा हूं, 11 साल हो रहे। अभी वो अधिकारी जब मेरे पास आते हैं तो उनके चेहरे देखकर मुझे शर्म आती है, क्योंकि 11 साल में मैं 30 मीटिंगें कर चुका हूं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मेरे ये तकलीफ के लिए ऑनरेबल कोर्ट को, कि जिनके सौजन्य से मुझे यह आनंद लेने को मिल रहा है। आई डोंट हैव एनी हेजिटेशन टू क्लियर इट। और इसलिए चल रहा है, वैसे ही चलता रहेगा तो देश का प्रोग्रेस कैसा होगा? I like people who can get the things done. I like people who can get the thing done transparently and honestly. I dislike honest people who don't want to take the decisions. हर सब्जेक्ट को मार्किंग लगा दो, कितने दिन फाइल रखी। मैंने एक अधिकारी को पूछा था, भाई पत्नी से तो प्यार करते हो, उससे भी ज्यादा फाइल से क्यों करते हो? दबा दबा के क्यों बैठे हो? हाँ करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, लिखो ना उस पर कुछ। और वो जिम्मेदार नहीं है सुधीर, तुम जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार हूं, राज्य तुम्हारा है, शपथ मैंने ली है। लोग इनको नहीं बोलेंगे, तुमको बोलेंगे, मुझे बोलेंगे, ये सरकार काम नहीं करी करती। वी नीड टू मेक द परफॉर्मेंस ऑडिट ऑन एवरी लेवल एंड टू अंडरस्टैंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द सब्जेक्ट, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द नेगेटिविटी इज वेयर, एंड वी नीड टू फाइंड आउट टेकिंग डिसीजंस फॉर दैट। प्रहलाद जी, हमारे यहाँ फॉरेस्ट है। अभी ये ताड़ोबा उधर है, हमारी उमरेड़ की माइन बंद कर दी उन्होंने, अभी नोटिस दे दिया इनको। यहाँ जिंदगी भर बाघ ही नहीं आया कोई। ये सुधीर बाबू, तुम इतना सुना रहे थे प्रहलाद जी को, मैं तुमको पूछ रहा हूं अभी, तो काम बंद करो ना, उसको ऑब्जेक्शन लो। वो कभी वहां को भी वाघ भी नहीं आया इधर नागपुर जिले में, और इधर वो ताड़ोबा का डाल दिया और चलती माइन को बंद कर दिया। हाँ, मुरपार, ये कौन सा काम है? पहले रोजगार नहीं, कोल का प्रोडक्शन नहीं, इंपोर्ट हो रहा है, आप प्रोटेस्ट करो, आओ दिल्ली में, बताओ भूपेंद्र जी को मैं बुलाता हूं। अनाय से जो लीना नंदन करके है सेक्रेटरी फॉरेन, वो मेरी एडिशनल सेक्रेटरी थी, बहुत अच्छी है। ये ऐसे कैसे काम है? एक बोलता फॉरवर्ड, दूसरा बोलता बैकवर्ड, एक बोलता है स्टार्ट, दूसरा बोलता है स्टॉप। काम नहीं हो पाएगा। But that is the responsibility of political leadership. It's my responsibility. We need to find out the way out. And Prahlad ji is already there. We have to, एक समय मैं था, ये WCL में मैं बहुत झगड़ा करता, अभी भी थोड़ा बहुत होता है। ये कोल के बजाय मिट्टी बेचते थे। प्रहलाद जी, आप माफ करना, आपके लिए नहीं, पर नासिक में कभी जाओ, ये दादा भूसे जहां से है ना, टेकड़ी खड़ी की इन्होंने, टेकड़ी पत्थर भेजे पूरे पावर प्लांट में। केस चल रही थी, एमएससीबी ने 2-2 हजार करोड़ के दावे डाले थे इनके ऊपर। ये कोल कट, तो एक ने मुझे कहा, बड़े रिस्पॉन्सिबल कोल के जिम्मेदार सेक्रेटरी ने कहा कि अगर हम कोल निकाल लेंगे तो कोल इंडिया को प्रॉफिट कैसे आएगा? अभी ये कोल की कैलोरिक वैल्यू क्या? बीच में मैं पीछे पड़ा, तब आपने थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चालू किया। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन मेजर इसके लिए है
जो छोटे लोग हैं उनको ये बोलेंगे है ये कैलोरी है, सब गड़बड़ है वो। मैं दावे से कहता हूं ये जो खोल देंगे, जिसका रेट लेते हैं उसकी कैलोरिक वैल्यू निकल गई तो मैं जो सजा बोलो भुगतने के लिए तैयार। इट इज नॉट फेयर। सोना बेचना है तो सोने के भाव लो, चांदी बेचना है तो चांदी के भाव लो। चांदी बेचते और सोने का भाव क्यों लेते हो? यही एक्सपर्ट है, जो सही है वही है। इसलिए समवेयर कुछ रिफॉर्म प्रोडक्शन में हुए, कुछ माइनिंग सेक्टर में हुए, पर अभी हमारे यहाँ पूरा हमारे डेवलपमेंट का बेस ही माइन है और फॉरेस्ट है। अभी वो फॉरेस्ट टूरिज्म बढ़ा तो टूरिस्ट आने लगे, हम दुनिया भर में गए, टाइगर कैपिटल नागपुर, टाइगर कैपिटल, टूरिस्ट आने लगे तो फॉरेस्ट वालों ने गाड़ियाँ घुमाना बंद कर दिया फॉरेस्ट में, तो रिसोर्ट बंद हो गए। अब वो रहने के लिए जगह नहीं तो क्या जंगल में रहेंगे क्या लोग? फिर मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक कार देता हूं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल से पोल्यूशन होता है और आवाज आता है, तो मैं इलेक्ट्रिक कार आपको देता हूं, आवाज भी नहीं आएगा, प्रदूषण। ज्यादा कार की परमिशन दो, लोगों को बोलेंगे आवाज नहीं करना। 20% फॉरेस्ट में ही जाने देते हैं, वो भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो फॉरेन टूरिस्ट आना भी कम हो गया। कहां से रोजगार निर्माण होगा? किसान आत्महत्या कर रहे हैं। एक तरफ हमारे यहाँ विदर्भ में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की। माइनिंग डेवलप नहीं होगा, फॉरेस्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल नहीं मिलेगा, माइनिंग बेस्ड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल नहीं होगा तो क्या करेंगे लोग? और इसलिए कुछ प्रगति हो रही है, पर देयर आर सम ऑब्स्टेकल्स, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि वी नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स ऑन ग्रास रूट लेवल। अब ये भी प्रोफेशनल लोग बैठे हैं, ये भी फोटो निकाल के कार्यक्रम करते हैं। इनका आज हो गया, फोटो निकल गया, मैं नाराज मत होना, पर मैं आपको साफ बताता हूं, आपने ये कॉन्फ्रेंस करने के पहले ये कितने प्रॉब्लम है जो स्टडी करके एक नोट मुझे, एक प्रहलाद जोशी को और इनको दिए। MSFC को होता है क्या देगी कुछ? अगर ये देने के पहले अगर ये पूरे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके अगर वो इस कॉन्फ्रेंस में रिजॉल्व होते तो उसका उपयोग होता। हमारे को सत्कार कर करके कितने शाली और नारियल देते देते तुमने भी दिए और हमने भी लिए, खाक कोई विकास नहीं हुआ। मतलब क्या आता है इस बात को दे रहे हैं? दिए तो सॉल्व नहीं होते, तो इसका मतलब आप अप्रोप्रिएट जगह पे देना चाहिए ना। व्हाट आर द प्रॉब्लम लिटरेचर? आप विद्वान लोग हो, आप कंसल्टेंट हो, और आप कहाँ गए? आप है ना, आपके साथ वो एक थे साउथ इंडियन, नहीं उनके साथ और एक था, वो माइनिंग का कंसल्टेंट था। नहीं आप एक था, एक आपके यहाँ वेद में काम करते थे। आप निकालो ना ग्रास रूट पे क्या प्रॉब्लम है। देखो बोंबलना सबसे अच्छा है, अगर नहीं बोंबलोगे तो वैसे भी मरना है वैसे भी मरना, तो बोंबलते हुए मरो ना। किसने काम नहीं किया, कौन गड़बड़ कर रहा, कौन तकलीफ दे रहा, कौन ब्लैक में कर रहा, चिल्लाओ। पब्लिक को पता चल जाता है तो डर जाएंगे लोग। आप बोलेंगे कि हम बोलेंगे नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब आपके पास ये एजेंडा ही तैयार नहीं है। आप प्रोफेशनली, इतनी विदर्भ में माइन है, इतनी प्राइवेटाइज हुई है, इसके टेंडर निकले नहीं है, इतने लैंड एक्विजिशन के इतने प्रॉब्लम है, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस के इतने प्रॉब्लम है, ये प्रोसीजर इतना है जो बहुत डिले करने वाला है, इसको डिजिटलाइज प्रोसीजर में डाल के इतने दिन में परमिशन मिल सकती है। ये हर्षदीप कांबळे को और इनको दो, एक एक परमिशन। दादाजी 1.5-2 साल तो तुम्हारे पास एप्लीकेशन ही नहीं आती, हर फाइल पे बैठा है, क्या काम है, क्यों आए हो, हिलती नहीं फाइल, चाय पानी दो, लक्ष्मी दर्शन किए बिना ऊपर नहीं जाएगा। अब कैसे काम होगा? ये हर्षदीप कांबळे जी का काम है इनका ऑडिट करना कि नागपुर में कितने एप्लीकेशन आई, कलेक्टर के पास कितने आई, कमिश्नर के पास कितने आई, गवर्नमेंट के पास कितने आई, कितने दिन में किसने रखी, कितने दिन क्यों रखी। ये आंकड़ा तुम दोगे तो पता चल जाएगा ना कि ये कौन है पानी रोकने वाला। वो आइडेंटिफाई नहीं होता। और हमारे जैसे बोलने वाले लोग हैं, आएगी बोम लो जोरों से, सही होगा तो होगा, चिंता क्यों करना किसकी। और इसलिए ये फ्रूटफुल होना चाहिए। अगर कॉन्फ्रेंस हुई तो उसके बाद 2, 4, 5, 10 निर्णय बदलेंगे, 50-100 फाइल क्लियर हो जाएगी, 10-20 माइन शुरू हो जाएगी तो उपयोग है। नहीं तो खाना खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा चले वापस, ये ऐसा नहीं होगा। वी नीड अकाउंटेबिलिटी, परफॉर्मेंस ऑडिट, ट्रांसपेरेंसी एंड टाइम बाउंड अप्रोच फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस।
और कौन बीच में शुक्राचार्य जो अटका रहा उसका नाम मालूम होना चाहिए, और नहीं हुआ तो फिर पूरा प्रोसीजर आगे नहीं जाएगा। वही माइन बेचारे प्रहलाद जोशी ने 70 फाइन ऑफ प्राइवेट कमर्शियल की, कितनी शुरू हुई भारत सरकार, कितनी एक दो चार हुई, विदर्भ में कितनी है, वो कहाँ अटकी हुई है, किसके पास अटकी हुई है? ये सुधीर बाबू है फॉरेस्ट मिनिस्टर, अभी इन्होंने लंबा भाषण दिया, दो इनको पेल के कि तुम्हारे डिपार्टमेंट में इतना रुका हुआ है, पहले ये क्लियर करो। प्रॉब्लम यही है कि आप जब तक डिटेल में जाकर इसको फॉलोअप नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज एनीबॉडी, पर मैं ये कहता हूं कि अब प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए। ये खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा हटना, फालतू को फालतू मिलना, समय खराब करना, ये नरियल देना, शाल पहनाना और हमारा फोटो लगाना, हमको इंटरेस्ट नहीं है। हमें काम में इंटरेस्ट है, और काम में प्रोफेशनल लोगों ने हमको, अभी मैं WCL को पूछता क्या हूँ, तुम्हारा प्रोडक्शन 27 मिलियन टन था, तो मिश्रा जी थे, मुझे बोल रहे थे, मैं बोलता था मैं करूँगा, बढ़ाऊँगा। अब कितना हुआ? 57 लाख टन। अब करना कितना है? 100 मिलियन टन। अब मैंने बोला कितनी माइन ओपन कर रहे हैं? अब ये इनके रिकॉर्ड में ये पिछले 5 साल से माइन ही ओपन कर रहे हैं, क्योंकि इनका लैंड एक्विजिशन कलेक्टर करता है, फिर इनको देने के लिए पॉलिसी में। तो मैं जब ये प्रॉब्लम समझेंगे, आज प्रहलाद जी 2 बजे मेरे आने वाले हैं, तो अब मैं रोड में क्यों काम कर सका? क्योंकि देश भर के एक एक रोड की कुंडली मेरे पास है, और जो नहीं करता उसके नाम से पूरा बोलता हूं मैं पब्लिकली। तो लोग डरते हैं कि साले कब ये स्काईलैब मेरे ऊपर गिर जाएगी, भरोसा नहीं, पहले निपटाओ, या गडकरी का काम है, लबड़ा हो जाएगा। लगा कल मैं चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ बैठा था, 3 घंटे की मीटिंग हुई, 2 साल से सब्जेक्ट रुके थे। जैसे उनको मालूम हुआ कि मैं मीटिंग ले रहा हूँ और योगी जी भी खड़ा कर, मैं भी हूँ, पहले मीटिंग में 90% प्रॉब्लम सॉल्व हुई। फॉरेस्ट इन्वायरमेंट, हाँ मैंने सब हो गया। मैंने बोला अच्छा हो गया, मुझे बताओ ये तुमने क्लियर कब किए? बोले सर अभी 10-12 दिन में की। जब मेरी मीटिंग लग गई तब क्लियर हुए, पहले क्या करते थे तुम? योगी जी इसको ठीक करो, ये मीटिंग लगी तब इसने क्लियर किए, मीटिंग नहीं लगती तो यह बैठा ही था फाइल पर, मोदी जी ने उसको हड़काया, अपना योगी जी ने। ये आइडेंटिफाई करके हो गए तब हो पाएगा। आप ये विदर्भ का प्रोग्रेस मिनरल्स और फॉरेस्ट के साथ जुड़ा हुआ, विदर्भ का ग्रोथ रेट इसके साथ जुड़ा हुआ है, विदर्भ का एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इसके साथ जुड़ा हुआ है। देश में डिमांड है, देश मैग्नीज चाहता है, कोल चाहता है, आयरन ओर चाहता है। एक मुद्दा आप वेरीफाई कर लीजिए प्रहलाद जी, अभी वो आयरन ओर वाला अच्छा काम कर रहा है, बहुत कमा रहा हो, अभी 5 उंगलियां घी में है और 150 टन ही देता हमको रॉयल्टी। तो एक सोचो कि क्या मार्केट प्राइस के साथ रॉयल्टी जोड़ दी जा सकती क्या? ये अगर आ सकता है कि स्टॉक एक्सचेंज में जो प्राइस होगी उसके साथ रॉयल्टी होगी तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, और वहाँ डेवलपमेंट, गढ़चिरौली जैसे या डेवलपमेंट के लिए खर्चा होगा। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल बात, ये भी मेरा सुझाव है, आप वेरीफाई कर लो अगर ठीक है तो, पर ये पैसा मिलेगा तो। और पैसे में भी आपने माइनिंग फंड निकाला, हमारी महाराष्ट्र की सरकार आई, उनने हमको ही निकाल दिया कमेटी से हमको निकाल दिया और पालक मंत्री को अध्यक्ष बनाया। फिर उन्होंने कहा पैसे बांटे, मैं कोई चर्चा, आशीष को मालूम है पूरा। फिर भारत सरकार को मैंने तकरार की, आपके पास भी की, कैबिनेट सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर की, आपने अभी कलेक्टर को अध्यक्ष बनाया। अब कलेक्टर अध्यक्ष है और हम मेंबर है, सभी मंत्री, कोई भारत नहीं, वो भी चलता है। अब वो मीटिंग नहीं लेता, तो सुधीर बाबू कलेक्टर इसलिए मीटिंग नहीं ले रहे कि उसमें 3 लोगों को अपॉइंट करना, जो अफेक्टेड लैंड वाले जो है उनके कोटे के 3 लोग अपॉइंट किए बिना कोरम नहीं बनता तो मीटिंग नहीं होती, मीटिंग नहीं होता तो पैसा नहीं बांटता। अब ये कौन दूर करेगा? तो आप और देवेंद्र जी मिलकर एक बार जिसको करना उसको अपॉइंट कर दो, कोरम बना दो, मीटिंग कराओ, तो पैसे चंद्रपुर को भी मिलेंगे, नागपुर को भी मिलेंगे। यह कहीं ना कहीं वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। मुझे लगता है कि इन सब बातों की चर्चा यहाँ आज हुई है, और प्रहलाद जी बहुत पॉजिटिव है, उन्होंने काफ़ी बड़े रिफॉर्म किए हैं। और हम अगर उनके पास जाते हैं, दादाजी आप सुधीर वो बैठकर एक बार बैठो, और जितना आपका एजेंडा भारत सरकार के पास पेंडिंग है, एक कॉपी उनको दे दो और मुझे दे दो। मैं पूरा विश्वास है मुझे
ही इज़ वेरी पॉजिटिव, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उनकी, और तुरंत आपको फैसले करके देंगे। और महाराष्ट्र का विकास, उसमें विदर्भ के विकास के बिना महाराष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। और विदर्भ का विकास फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री एंड मिनरल एंड कोल बेस्ड इंडस्ट्री के सिवा नहीं हो सकता, बिकॉज 75% ऑफ द मिनरल्स महाराष्ट्र के विदर्भ में है, 80% महाराष्ट्र का फॉरेस्ट यहाँ है। तो मुझे लगता है कि आखिर में केवल एक ही बात मैं प्रहलाद जी आपको कहूँगा कि हमने अमृत सरोवर बनाने का सर्कुलर फॉरेस्ट एनवायरमेंट मिनिस्टर निकाला है। अभी मैंने 700 अमृत सरोवर बनाए। अब पंजाब राव कृषि विद्यापीठ में 36 तालाब बना, बहुत फायदा हुआ। मुझे 2 डिलीट मिली, एक पंजाब राव कृषि यूनिवर्सिटी की मिली और एक महात्मा फुले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिली। और अभी परसों मुझे बाबा साहेब अम्बेडकर औरंगाबाद की मिली। तो एग्रीकल्चर में मेरा इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है। एक कुछ भूसे साहब ही हमारे एग्रीकल्चर मंत्री थे, तब इनके साथ ही हुई है। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये इतना खुदाई करते हैं, तो मैं NHI की तरफ से इनका माल ले जाने के लिए तैयार हूँ। ये साइलों में सोचते हैं, इनका निकला हुआ डंप मैं रोड में डाल दूंगा तो इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, उसकी अनुमति मिल सकती है। जो डंप है वहाँ बाम्बू लगा सकते हैं, इनको अनुमति मिली है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो सकता है। और मैंने पीछे पड़ के इनको सैंड तैयार करने के लिए लगाई। ऐसे सैंड माफिया थे सुधीर भाऊ कि WCL को वार्निंग दिया महाराष्ट्र सरकार ने, पुराने सरकार ने, कि तुम सैंड का रेट नहीं बढ़ाना, क्योंकि जो सैंड माफिया थे उनका फायदा होना चाहिए। इनको कहा तुम रेट मत बढ़ाओ। अब ये कम रेट में देने के लिए तैयार है। तो सैंड का प्रोडक्शन होगा तो जितना कोल से फायदा होगा उसके बराबरी का फायदा सैंड बेच के हो सकता है। हमने टेक्नोलॉजी लाई है। आप सब माइन में अगर ये सैंड बेचने का काम प्राइवेटाइज करोगे तो पर ट्रक ये भी रॉयल्टी आपको मिलेगी और इससे सैंड सस्ती होगी और गरीबों का घर बनाने का सपना पूरा होगा। मुझे विश्वास है कि आप ये अमृत सरोवर, सैंड को बनाना और प्लांटेशन माइनिंग क्षेत्र में, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट, इन 3 बातों के तरफ अभी थोड़ा इनको काम को लगाना चाहिए। केवल पोल्यूशन बढ़ाने वाले नहीं, तो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने वाला भी माइनिंग सेक्टर है। ये इमेज हमको तैयार करनी चाहिए। हमें माइनिंग भी करना होगा और इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना होगा। तो दोनों बातों का समन्वय रखकर ये भी काम हो और इस सबका इसके बारे में परफॉर्मेंस ऑडिट हो, तो मुझे लगता है कि इसके लिए भी आप जरूर इनिशिएटिव लीजिए। मुझे बहुत खुशी है कि आज के इस कॉन्फ्रेंस में जो बातों की चर्चा होगी उसका फॉलोअप होगा। उसका दादाजी और सुधीर बाबू बहुत अच्छे मंत्री है और आशीष जायसवाल हमारे अच्छे MLA हैं। वैसे वो भी मंत्री बनते तो अच्छे होते क्योंकि परफॉर्मिंग है, पर अब नहीं बने, आगे होगा, उनके नसीब में तो होगा। पर तुम अभी विदर्भ के माइनिंग सेक्टर की ओनरशिप लो। ओनरशिप के बिना कुछ नहीं होता। बोटानी मलमलोंग धंधे ने काम ने होत कहीं, ओनरशिप लेनी पड़ती है। और वो ओनरशिप आप लो और मेरे पास भी आओ, प्रहलाद जी के पास आओ और इन प्रोजेक्ट को आगे लेकर इसको दौड़ाओ, तो विदर्भ का विकास होगा, विदर्भ की गरीबी भूखमरी दूर होगी, रोजगार का निर्माण होगा, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा और देश आत्मनिर्भर भारत बनेगा, क्योंकि इंपोर्ट कम होगा और देश में भी वेल्थ बढ़ेगी। और इसमें निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे।